हेलो दोस्तों, आईटी प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परचेज और सेल्स का समरी बनाना और स्टॉक को ऑटोमेटिक अपडेट करवाना। यहाँ पे देखिए परचेज का डिटेल्स है और यहाँ पे आपका सेल्स का डिटेल्स है। हम चाहते हैं कि इसका समरी ऑटोमेटिक अलग से सीट में यहाँ पे एक बन जाए इस तरह से, और ये ऑटोमेटिक अपडेट होते जाए। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीवो V4 हमने 4 पीस खरीदा और पहले से खरीदा हुआ 16 पीस, ये 4 मार्च को है। तो यहाँ पे समरी वाले में 16 और 4 टोटल 20 दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे वीवो यहाँ पे 20 पीस है। इसी तरह सेल्स में भी आप देख सकते हैं कि सेल्स में एक ऑनर मोबाइल है, ये 2 पीस सेल हुआ है और यहाँ पे फिर से 14 मार्च को 3 पीस सेल हुआ है। जब आप यहाँ पे समरी में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 5 पीस का दिखाएगा, ऑनर 2000। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी तरह का ऑटोमेटिक परचेज और अपडेट कैसे होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि ऑटोमेटिक अपडेट आपको दिखाएगा कि कितना आपके पास परचेज हुआ है और कितना आपका सेल हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किसी भी कंपनी में परचेज और सेल्स का स्टॉक समरी कैसे बनाते हैं। और ये स्टॉक समरी बनाने के लिए आपके पास परचेज का डेटा और सेल्स का डेटा होना चाहिए। मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए एक परचेज का डेटा मैंने तैयार रखा है और सेल्स का भी डेटा तैयार रखा है। यहाँ पे इस डिटेल्स में मैंने मेंशन किया है परचेज का डेट। यहाँ पे देखिए जो जो डेट से परचेज किया गया इसका डेट मेंशन है यहाँ पे, और जो जो चीज़ें परचेज की गई हैं उसका नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे Realme 13 Pro है, Redmi Note 14 है, यहाँ पे सारे का नाम है। कितने क्वांटिटी के साथ परचेज किया गया वो यहाँ पे दिया गया है, और कितना प्राइस है वो यहाँ पे है, टोटल अमाउंट। तो ये एक परचेज का डिटेल्स है। जब जब परचेज किया जाएगा तो यहाँ पे इसका डिटेल्स चढ़ाया जाएगा, और उसी तरह सेम यहाँ पे सेल्स का डिटेल्स चढ़ाया जाएगा। सेल्स का डेट, सेल्स का नेम कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना क्वांटिटी के साथ सेल हुआ है, कितना प्राइस के साथ सेल हुआ और टोटल अमाउंट कितना बनता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, Realme 13 Pro हमने खरीदा था 2 मार्च को 17 पीस, और ये 3 मार्च को हमारा बिका है 7 पीस। तो इसका समरी हमें बनाने के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपको इस डेटा टेबल को आपको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ये आपका डेटा है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा ऊपर वाले को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये हेडिंग है, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाना है और यहाँ से चूज़ करना है टेबल। टेबल में जैसे चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हिडन रो में टिक लगाएंगे। ये टिक लगा हो रहना चाहिए और फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये एक टेबल बन गया है। टेबल में देखिए ऑटोमेटिक फिल्टर बटन आ गया, फिल्टर बटन यहाँ से हटा लेंगे, और टेबल का यहाँ पे नाम है टेबल 6। आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ परचेज, परचेज दे देंगे। और इसका कलर वगैरह, चूँकि ये परचेज के लिए तो मैं रेड थीम के साथ इसको सेट कर रहा हूँ, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे फिर से सेल्स के लिए, और टेबल में चूज़ कर लेंगे माय टेबल हैज़ हिडन रो, ओके करेंगे। फिल्टर बटन आ जाएगा, फिल्टर बटन यहाँ से हटाएंगे और इस टेबल का नाम दे देंगे। ये टेबल 7 ऑटोमेटिक ले लिया है। नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सेल्स। ये लिख के इंटर मार देते हैं। अब देखिए जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये परचेज टेबल, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स टेबल। ये करने के बाद आप एक बार सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये सारे डिटेल्स जो हमने सेट किया है वो सारा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद अब आपको इसको चूज़ करना है, गेट डाटा में जाना है आपको। गेट डाटा में जाने के बाद यहाँ से चूज़ करना है गेट डाटा। डेटा टैब में जाने के बाद गेट डाटा, और यहाँ पे फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, ये वाला चूज़ कर लेंगे। ये चूज़ करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ये फाइल है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन पूछा जाएगा इंपोर्ट डाटा में। तो ये जो फाइल है इसका नाम है इन्वेंट्री, और ये देखिए इन्वेंट्री यहाँ पे दिखा हुआ है, ये हमने डेस्कटॉप में रखा है। तो ये फाइल आप जहाँ भी बनाए हो उसका लोकेशन यहाँ से एक बार फिर से चूज़ करके इंपोर्ट में क्लिक कर देना है। इंपोर्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होने लगेगा, और लोडिंग होने के बाद आपने जितना टेबल बनाया उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। जैसे परचेज का बनाया तो यहाँ पे परचेज दिखेगा, और सेल्स का बनाया तो सेल्स का भी दिखेगा। तो देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक परचेज का टेबल है, सेल्स का टेबल है और इन्वेंट्री सीट है।
और ये आपको तब दिखेगा जब आप टेबल का नाम देने के बाद आप सेव करेंगे तब। अगर आप डेटा सेव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नाम नहीं दिखेगा, इसकी जगह टेबल 1 टेबल 2 जो डिफ़ॉल्ट नेम था वो दिखेगा। तो जब आप टेबल का नाम परचेज और सेल रखते हैं तो एक बार आप सेव कर लें। और शुरू में हम जब काम करना चाहते हैं तो फिर परचेज का पहले करेंगे तो परचेज वाला चूज़ करते हैं। परचेज का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाने लगेगा और यहाँ से आपको जाना है लोड के बगल में एक बटन है, इसमें क्लिक करना है। ऑप्शंस आ जाएगा लोड टू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंपोर्ट डाटा का बॉक्स आ जाएगा और हम इसका समरी चाहते हैं। तो समरी निकालने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शंस हमारे पास है पाइवोट टेबल। हम लोग यहाँ से पाइवोट टेबल चूज़ कर लेंगे और पाइवोट टेबल चूज़ करने के बाद ये आपका समरी देगा। समरी कहाँ देगा? न्यू वर्कशीट में। इसको टिक लगाएंगे और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे एक इन्वेंट्री सीट है, न्यू वर्कशीट में टिक रहेगा और ओके कर लेंगे तो न्यू वर्कशीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से परचेज का। अब यहाँ पे परचेज में आप समरी में क्या क्या चाहते हैं? तो सबसे पहले मुझे चाहिए परचेज का क्वांटिटी। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से आ गया। इसके बाद क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी ले लेंगे। उसके बाद प्राइस चाहिए, प्राइस भी ले लेंगे। और टोटल अमाउंट चाहिए तो यहाँ से हम लोग टोटल अमाउंट ले लेंगे। आप किसी को नहीं चाहते हैं जैसे टोटल अमाउंट या फिर प्राइस को, तो यहाँ से आप हटा देंगे तो वापस ये हट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम रख लेते हैं। ये एक समरी बन गया हमारा परचेज़ का। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। परचेज़ का बन गया इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप फिर ये काम सेल्स के लिए भी करेंगे। यहाँ से आएंगे और फिर हम लोग इसका सेल्स का बनाएंगे। तो सेल्स का बनाने के लिए फिर से आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद गेट डेटा और फिर फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अभी ये काम हम लोग सेल्स के लिए करेंगे। सेल्स में जैसे करेंगे फिर से आपसे सीट मांगा जाएगा, इन्वेंट्री चूज़ कर लेंगे, सेम फाइल, इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। फिर से इस तरह से आपके पास एक नेविगेटर खुल जाएगा। इस बार हम लोग सेल्स को चूज़ कर लेंगे। सेल्स को चूज़ करने के बाद लोड 2 में जाएंगे। लोड 2 में जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से लेना है पाइवोट टेबल और फिर यहाँ से बोल रहा है न्यू वर्कशीट। तो अब इस बार हम लोग न्यू वर्कशीट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परचेज वाले में ही हो जाए। तो यहाँ से अब दूसरे बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करेंगे। एक बार समरी के लिए हमें नया सीट मिल गया परचेज के नाम से, तो फिर हम सेल्स के नाम से अलग सीट नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि परचेज के बगल में ही सेल्स का समरी हमें दिखे। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करेंगे और इसे हम लोग मिटा देंगे। मिटाने के बाद ये ब्लैंक करके परचेज वाले सीट को चूज़ कर लेंगे। ये परचेज का सीट आ गया और फिर यहाँ पे हो गया आपका परचेज का समरी और यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेल्स का समरी हो, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। देखिए ये रेफरेंस सारा आ गया और ओके कर लेंगे। ओके कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्या चाहिए? फिर से हमें वही चीज़ें चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स, उसका फिर प्राइस, सॉरी क्वांटिटी, उसके बाद चाहिए प्राइस और उसके बाद हमें चाहिए टोटल। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब यहाँ से हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से इसे भी हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब ये हमारा बन गया एक परचेज का और दूसरा सेल्स का समरी। अब हम लोग इसमें एक नया रॉ ले लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। इस वाले सेल को मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परचेज समरी और इसको हम लोग फिर से यहाँ से मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल्स समरी। इसे हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। परचेज का है तो इसके लिए हम लोग रेड कलर देते हैं इस तरह से और इसका कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये आपका परचेज समरी हो गया। सेल्स के लिए हम लोग लेंगे कलर ग्रीन, ग्रीन ले लिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और कलर वाइट रख लेते हैं। वाइट सूटेबल नहीं है, येलो रख लेते हैं। चलिए और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया परचेज समरी और सेल्स समरी। ये जो परचेज समरी और सेल्स समरी ये दोनों का है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एंट्री हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको समरी में जाना होगा। समरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको
पहला समरी चूज करना है और फिर एक बार डेटा में जाना है, और डेटा में जाने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये आपको टिक करना है रिफ्रेश एवरी, यहाँ से रिफ्रेश एवरी और यहाँ से 1 मिनट चूज कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। और सेम काम इसके लिए भी यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश एवरी, ये 60 मिनट डिफ़ॉल्ट होता है, मिनिमम हम लोग इसको 1 मिनट कर सकते हैं और फिर ओके कर देंगे। ये करने के बाद आप डेटा को बार बार सेव कर लेंगे बीच बीच में, ताकि आपके पास सारा डेटा हार्ड डिस्क में चला जाए और वहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने लगे। अभी देखिए जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी देखिए वीवो V14 16 पीस है परचेज में, यहाँ पे आता है इन्वेंट्री में, और यहाँ पे आप देखिए ये वीवो V40 16 पीस है। अब मान लीजिए कि एक बार और हम लोग परचेस करते हैं, तो डे बाय डे यहाँ पे आपको परचेस करना है, और जब जब आप जो भी चीज़ खरीदारी करेंगे उसका डेट वगैरह यहाँ मेंशन कर देंगे, ये ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो परचेस कर रहे हैं वो 8 तारीख को कर रहे हैं मार्च महीना में और 2025, ये हम लोग लिख लेंगे। और फिर क्या हम लोग परचेस कर रहे हैं वीवो, तो वी हम लोग टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारा कैच कर लेगा। टैब की प्रेस करेंगे और ये हमारे पास ऑलरेडी 16 पीस मैंने परचेज किया था 4 मार्च को। इस बार हम लोग परचेज कर रहे हैं 4 पीस, और 4 पीस इस तरह चूज कर लेंगे। प्राइस हमारा सेम ही है, जैसे यहाँ पे है 25,750, फिर से 25,750 और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अलाइनमेंट इसका हम लोग मैच कर लेंगे, इधर आ गया तो ये सेम हो गया। अभी यहाँ पे देखिए कि हमने परचेज किया, तो जब जब आप कोई भी नया एंट्री करेंगे तो उसके बाद आप फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के लिए शॉर्टकट की मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फाइल मेनू में जाके सेव कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की Ctrl+S दबाते हैं। तो ये हमने परचेज का डेटा को फीड कर दिया, और भी जितना परचेज होगा सारा यहाँ पे डालते जाएंगे और सेल्स यहाँ पे डालते जाएंगे। अभी चलिए हम लोग को चेक करना है कि वीवो हमारे पास 16 पीस था और हमने अभी 4 पीस फिर से परचेज किया है, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे देखिए 16 पीस है, ये 1 मिनट का वेटिंग लेगा और ऑटोमेटिक देखिए ये 20 हो गया। ठीक है, अभी 1 मिनट जैसे होगा तो ये 20 आपका हो गया। तो अभी क्या है इसमें फैसिलिटी कि आप जितना भी परचेज कर रहे हैं परचेज का लिस्ट लाते जाएंगे, यहाँ पे अपडेट डालते जाएंगे और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये टोटल स्टॉक बताता जाएगा कि टोटल आपका कौन सा आइटम कितना आपने परचेज किया है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग सेल्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा फिर से अपडेट होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं 11 और हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं ये 14 मार्च का होगा। ठीक है, हमने डेट डाल दिया और हम लोग परचेज करने सेल करने वाले हैं ऑनर 200। तो एच प्रेस करेंगे अपने आप आ जाएगा, और ये हमारा सेल हुआ है 2 पीस, और फिर हम लोग यहाँ पे 3 पीस और सेल कर रहे हैं। 3 पीस हमने सेल कर दिया है। प्राइस सेलिंग रेट क्या है 31,498, 31,498 ऐसे हम लोग देंगे, और फिर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। ये एंट्री करने के बाद आप सेव कर लेंगे। सेव जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब देखिए ऑनर 3 पीस है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे 2 पीस है। अब यहाँ पे देखिए ऑनर में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनर, यहाँ पे 2 पीस है। अभी हमने 3 पीस परचेज किया है, 1 मिनट का टाइम लेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलिए हम लोग वेट करते हैं। ये देखिए आपका अपडेट हो गया, यहाँ पे 5 पीस दिखने लगा।